हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मिथुन राशि। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है, 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो मिथुन राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। और फिर मैं बताऊंगी अगर जो मिथुन राशि वाले नो कांटेक्ट में अपने पार्टनर के साथ, तो वहाँ पे देख लेंगे कि आप लोग कांटेक्ट में आओगे, बातचीत होगी या नहीं होगी इन 15 दिन के लिए। और बाकी फिर आउटकम देख लेंगे कि होगा क्या। और जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि 16 मार्च से 31 मार्च का टाइम उन लोगों का कैसा रहेगा। सबसे पहले मिथुन राशि आपकी फीलिंग्स देखेंगे। आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 31 मार्च के बीच में। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। सेवन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। पैराडाइज, एंगेजमेंट रिंग। तो मिथुन राशि देखिए, यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आप मार्च के पहले जो 8-10 दिन होंगे ना, 16 से 22-23 मार्च तक, मुझे यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हैं। आपको कोई डिसीजन चॉइस लेनी है लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं। आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका नहीं बन रहा। कभी आपको एक चीज़ ठीक लगती है, कभी आपको दूसरी चीज़ ठीक लगती है, कभी आपको लग रहा है ये करना चाहिए, कभी आपको लग रहा है वो करना चाहिए। तो इस तरीके का माइंडसेट आपका रहता हुआ दिख रहा है। आप सोच ज़्यादा रहे हैं लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। एंड हो सकता है आप में से कुछ मिथुन राशि वाले अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है, किसको रखना है, किसको छोड़ना है। इस तरीके की भी चीज़ें हैं रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है हैप्पीनेस का कार्ड बोलता है कि ज़्यादा मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर ही आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं लेकिन आप मिल नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर उनसे बात करेंगे तो वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये मैंने कार्ड पढ़कर बोल दिया तो आपका वही होगा। अम, हो सकता है आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, अपने पार्टनर को कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको उनके साथ खुशी मिलती है। जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी है कि क्या करें क्या ना करें। और मुझे लग रहा है कि शायद कन्फ्यूजन आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है या आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता हुआ दिख रहा है, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आप आगे बढ़ाना चाहते हैं शायद चीज़ें उस तरीके से मिथुन राशि आगे बढ़ नहीं रही हैं। और एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं। एंगेजमेंट का कार्ड बोलता है कि हो सकता है आप में से कुछ मिथुन राशि वाले अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट, इस तरीके की भी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कमिटमेंट वगैरह हो गया ये भी, लेकिन चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं हो रही है या वैसे हो नहीं रही हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप सोच रहे हैं ना, आप उसी में कंफ्यूज होते जा रहे हैं और चीज़ें गोल-गोल घूमती जा रही हैं। यानी कि जहाँ से आप शुरू करते हैं, चीज़ें थोड़ी बहुत आगे बढ़ती हैं और फिर आप वहीं पे आके खड़ जाते हैं जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। तो एक ग्रोथ प्रोग्रेस जैसे चाह रहे हैं उस तरीके से हो नहीं रही है और उसी कारण से आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आपका सब्र टूटता हुआ दिख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी 16 से 31 मार्च के बीच में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। टॉकिंग, वेडिंग रिंग्स। ओके, देखिए आपका एंगेजमेंट का कार्ड आया था इधर, मिथुन राशि आया था आपका, ये आपके पार्टनर का वेडिंग रिंग्स आया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, मुझे लग रहा है आप दोनों शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। हाँ, अब देखिए अकेला वेडिंग रिंग का मतलब शादी नहीं होता, कुछ लोगों के लिए शादी रहेगा। यानी कि आपके पार्टनर के कार्ड है, हो सकता है वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है आप लोग ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा हैं।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर ऑलरेडी आप लोग हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। वो भी यूनियन, रिकंसिलिएशन चाहते हुए दिख रहे हैं और एक यूनियन आपके साथ महसूस करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको या तो कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, मिथुन राशि, और आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। एंड आपके कॉल मैसेज का या तो वेट कर रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल या मैसेज करेंगे, या फिर खुद सोच रहे हैं कि आप उनको इनिशिएटिव लेने चाहिए। और मुझे आपके पार्टनर का ये भी लग रहा है वो किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस एडवाइस भी ले रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। और थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकता है, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या फिर उनके वर्क प्लेस पे, यानी कि वर्क प्लेस का मतलब कि आपको भी कोई इंसान जानता है या आप आपके पार्टनर को भी इंसान जानता है। कॉमन आप लोगों का कोई फ्रेंड है, कोई जान पहचान का इंसान है, उससे कोई एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर थर्ड पर्सन उनके घर वाले, कोई फैमिली मेंबर, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, यानी कि किसी से एडवाइस गाइडेंस मुझे लेते हुए दिख रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। ये भी चीज़ें हैं। और करियर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये एक चीज़ नज़र ज़रूर आई है मिथुन राशि, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा इंसान है जिससे जिसके कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। आपके पार्टनर, या तो आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड है, उनके घर वाले हैं, या कोई भी इंसान है जिसकी थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है मुझे रह रही है। एंड देखिए आपके पार्टनर का ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। रिकंसिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया, या जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उनको ख़त्म करके आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन या तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने के लिए, या फिर वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि जो भी एक फ्रेश बिगिनिंग करनी है आपके साथ, पहले किसी से सलाह-मशवरा करके ही वो कुछ करेंगे। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा दिख रही हैं। और थर्ड पर्सन की, किसी इंसान की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में दिख रही है। ये मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स लग रही हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि कि नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी। जेमिनी मिथुन राशि वालों की, जो लोगों की नो कॉन्टैक्ट चल रही है, बातचीत बंद हुई हुई है अपने पार्टनर से, वहाँ पे क्या रहेगा? नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आओगे आप लोग कि नहीं आओगे? हम वो देखते हैं। मिथुन राशि और उनके पार्टनर का नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आना होगा कि नहीं होगा? बातचीत होगी कि नहीं होगी? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्या बोलती है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाह क्या कार्ड आए हैं। खैर ये वाह मैंने इसलिए बोला क्योंकि सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए मिथुन राशि। ये कार्ड ज़्यादा करियर के होते हैं, पैसों के हैं, मनी फाइनेंसिस के हैं। तो एक चीज़ बता दूं, मुझे वैसे तो थोड़े चांसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन अगर बातचीत होगी तो थोड़ा हल्का फुल्का कम्युनिकेशन रहेगा। क्योंकि आप लोग देखिए मिथुन राशि, आप या फिर आपके पार्टनर दोनों ही अपने अपने लेवल पे, जिस भी तरीके का आपका माइंड सेट है, जिस भी तरीके से आप लोगों में मेच्योरिटी है, उस तरीके से ही आप लोग चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कम्युनिकेशन दिख रहा है, लेकिन हल्का-फुल्का दिख रहा है कम्युनिकेशन। प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हो, और फीलिंग्स, इमोशंस को साइड पे रख के ही हो सकता है कुछ बातचीत आप लोगों में रहे। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि हो सकता है आप दोनों इकट्ठे कहीं जॉब करते हो या इकट्ठा कोई बिज़नेस करते हो, उससे रिलेटेड हो सकता है कुछ मिथुन राशि वालों की बातचीत हो। कई बार होता है ना, काम के सिलसिले में बातचीत हो जाती है, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। और ज़्यादा मुझे लग रहा है करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस, ज़्यादा आप लोग इनके ऊपर फोकस करेंगे नो कॉन्टैक्ट वाले। और अगर आप लोग बातचीत करेंगे तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक इंसान तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। देखिए यहाँ पे ना, मैंने बोला कि मुझे कुछ चांसेस दिख रहे हैं बातचीत के, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, यानी कि सोच समझ कर, तोल मोल कर ही बातचीत करोगे, फ़ायदा नुकसान ज़्यादा देख रहे हो। एक इंसान इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट के दौरान इन 15 दिन के लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करेगा, और एक इंसान बिल्कुल ही इमेच्योर है, यानी कि बैलेंस नहीं दिख रहा मुझे आप दोनों के बीच में। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, लेकिन एक चीज़ है, रिलेशनशिप को लेकर एक डेडिकेशन, डिवोशन भी है। खोना भी नहीं चाहते हो, हमेशा का साथ भी बना रहे, चीज़ों को बेटर भी करना चाहते हो, लेकिन अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपनी अपनी शर्तों पे,
और फ़ायदा नुकसान ज़्यादा देख रहे हो, तोल-मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। इस तरीके का कम्युनिकेशन होगा अगर होगा तो। एक प्यार वाला, फीलिंग्स, इमोशंस वाला कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा। फ़ायदे नुकसान वाला होता ना कि कहाँ फ़ायदा है तो बात कर लेते हैं, नहीं फ़ायदा तो नहीं करते हैं, क्या प्रॉफ़िट हो रहा है, उस तरीके से माइंडसेट आप लोगों का रहेगा। और एक इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करेगा और एक इंसान के अंदर उतनी मैच्योरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रही है, ये चीज़ें हैं। तो ज़्यादा यही चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ये चीज़ें रहेगी। अब देखते हैं मिथुन राशि, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी, ये 15 दिन कैसा जाएंगे, एंड जिनकी बात हो रही है उन लोगों में सिचुएशंस कैसी रहेंगी या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में। सन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे ना मिथुन राशि, देखिए आउटकम जो निकल कर आया ना, यहाँ पे चीज़ें नज़र यही आ रही हैं कि एक नई शुरुआत तो देखिए किसी लेवल पे आप लोग मुझे लग रहा है करना चाहते हुए दिख रहे हैं। जिनकी बातचीत हो रही है वहाँ पे भी। और करियर आप लोगों के करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड पे। देखिए करियर हो गया, मनी हो गया, पैसा हो गया, फाइनेंसिस हो गए, बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, चाहे पढ़ाई होगी, कोई भी चीज़, ये टाइम पीरियड पे ये चीज़ें किसी एक इंसान के लिए ज़्यादा मायने रखेंगी। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप के ऊपर मुझे लग रहा है काम ज़रूर करते हुए दिख रहे हो, और छोटी-छोटी डिटेल्स को ज़रूर चेक करोगे, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस रहेगा। अगर देखिए जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें किसी लेवल पे ठीक रहेंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़े टाइम से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे आप दोनों में मिथुन राशि, थोड़े टाइम से मतलब हफ्ता, 10 दिन से, 15-20 दिन से, महीने, डेढ़ 2 महीने से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। उस टाइम पीरियड पे जो भी इंसान इस रिलेशनशिप में छोड़कर गया है ना, वो कहीं न कहीं मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है, 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में। किसी भी तरीके से दूरी आई है, चाहे ट्रैवल करके दूर चले गए या थोड़े टाइम के लिए बात बंद कर दी या कम बात कर दी या दिल से प्यार खत्म कर दिया, तो वो फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से वापस जागते हुए दिख रहे हैं। और जिनकी बात हो रही है, कुछ इश्यूज के कारण थोड़ी बहुत कम हो गई थी बात होनी, तो वहां पे चीजें किसी लेवल पे ठीक, बेटर होती हुई दिख रही हैं। और आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ठीक या बेटर करने के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा, और चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से ही मुझे डील करते हुए दिख रही है। तो देखिए यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का भी मैंने बताया था कि भी फ़ायदा नुकसान ज़्यादा देखोगे। और अगर नो कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट वालों का, सभी का कंबाइन करके मैं बताऊँ तो मुझे यही दिख रही हैं चीज़ें सभी लोगों के लिए। किसी लेवल पे बातचीत ज़रूर रहेगी, कम्युनिकेशन हो सकता है ज़रूर रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए अपना करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। वापसी हो एक इंसान ज़रूर करता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ के साथ जिस तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो ना, उस तरीके से तो नहीं होगी, लेकिन उसमें किसी चीज़ की कमी रहेगी। जैसे होता है ना, एक मिसिंग फीलिंग सी रहनी, एक अधूरापन थोड़ा-सा रहना, थोड़ी-सी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी रखना, तो क्लैरिटी नहीं आनी। बातचीत मुझे दिख रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है। एक होता है ना कि इंसान कहता है कि चलो यार ठीक है, कभी-कभी बात कर लेते हैं, उस तरीके की चीज़ें रहेंगी। एक डेली बेसिस पे बातचीत अभी होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। और जिन लोगों की डेली बात हो रही है, तो आप लोगों में चीज़ें अच्छी रहेंगी, बेटर होती हुई दिख रही हैं। जिनकी डेली बात हो रही है, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। और ये है मिथुन राशि रीडिंग आप लोगों के लिए। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।